आज हम आप लोग के सामने इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम किस भुगतान पद्धति का डिस्कस करेंगे। किस भुगतान पद्धति वस्तुओं को उधार बेचने का एक आधुनिक प्रणाली है। विक्रय की इस प्रणाली में क्रेता और विक्रेता के बीच आपसी समझौता होता है। यहाँ समझौता पर हस्ताक्षर करते समय ही वस्तु का स्वामित्व और वस्तु की स्थिति दोनों ही विक्रेता से क्रेता के पास हस्तांतरित हो जाता है, जबकि क्रेता के द्वारा विक्रेता को वस्तु का कीमत अनेक निर्धारित किस्तों में निर्धारित दर से ब्याज के साथ भुगतान किया जाता है। इवेन यदि किसी कारणवश क्रेता निर्धारित किस्त का भुगतान विक्रेता को निश्चित समय पर नहीं कर सकता है, तो विक्रेता के पास यह अधिकार होता है कि वह क्रेता के ऊपर बकाया किस्त के भुगतान के लिए मुकदमा कर सकता है। इसके साथ ही साथ क्रेता के पास यह अधिकार होता है कि पूर्व निर्धारित किस्त के भुगतान के बिना भी वह वस्तु को वैधानिक ढंग से किसी के पास बेच सकता है। कहने का यह मतलब हुआ कि अभी तक क्रेता ने विक्रेता को पूरी किस्त का भुगतान नहीं किया, लेकिन विक्रेता के पास यदि भुगतान नहीं करता है तो संपत्ति वापसी के लिए नहीं, वह बकाया किस्त के लिए मुकदमा कर सकता है और क्रेता के पास यह अधिकार है कि वह वस्तु को बेच सकता है। चूंकि विक्रय की इस प्रणाली में समझौता पर हस्ताक्षर करते समय ही वस्तु और वस्तु का स्वामित्व विक्रेता से क्रेता के पास हस्तांतरित हो जाता है, इसलिए वस्तु के देखरेख की सारी जिम्मेवारी क्रेता पर होता है। ठीक है। आधुनिक युग में यह प्रणाली बहुत ही अधिक लोकप्रिय है, क्योंकि इस प्रणाली के अंतर्गत आप देखते हैं कि वे सभी ईमानदार क्रेता जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और वह अधिक कीमत का वस्तु यदि खरीदना चाहता हो तो यह किस भुगतान पद्धति पर खरीद सकता है और अपने आर्थिक स्थिति के आधार पर वह वस्तु के कीमत का भुगतान निर्धारित किस्त पर निश्चित ब्याज के साथ विक्रेता को ईमानदारी से करता है। इसके साथ ही साथ हम यह देखते हैं कि यहाँ पर विक्रेता के लिए भी सुविधा होता है, क्योंकि वह वस्तुओं को बेचता है और यदि तुरंत भुगतान नहीं होता है तो वह क्या करता है, उसके बदले उसको ब्याज मिलता है। क्लियर। अब आप इसको लिख सकते हैं, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम इज ए मॉडर्न सिस्टम ऑफ रिटेल ट्रेड सिस्टम on credit basis. Under this system of retail trading, vendor transfer position and ownership both at the time on signing on agreement, while buyer pays value of asset on different fixed installment with certain rate of interest on certain time. Due to any reason, if any buyer not able to pay amount of installment, then vendor have a right to suit against for buyer for a due amount of installment. But buyer have a right to sell that product, that goods legally. इस प्रकार से आप क्या देखें कि यहाँ पर बायर वस्तु को बेच सकता है और
विक्रेता के पास अधिकार होता है कि वह बकाया किस्त के भुगतान के लिए मुकदमा कर सकता है। ठीक है। अंडर दिस सिस्टम ऑफ रिटेल ट्रेडिंग, ऑनरशिप एंड पोजीशन बोथ ट्रांसफर फ्रॉम वेंडर टू बायर एट द टाइम ऑफ साइनिंग ऑन एग्रीमेंट। सो responsibility of caretaking of asset transfer from vendor to buyer at the time of signing of agreement। ठीक है। नेक्स्ट आप लिखिए, इन द मॉडर्न टाइम, इन द मॉडर्न एज, दिस सिस्टम ऑफ रिटेल ट्रेडिंग वेरी पॉपुलर among all parties, buyer, vendor and others. It is very beneficial for all because through this system all the types of buyer which financial position not strong also able to purchase that thing, and they will pay its value in different installment with certain rate of interest। ठीक है, आप इसको देखिए। नेक्स्ट हम इसमें जो भी एंट्री बनता है, जर्नल एंट्री होगा दोनों के बुक में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उस एंट्री को समझेंगे। यह जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यह हायर परचेज से डिफरेंस है, तो हम इंस्टॉलमेंट पेमेंट क्लियर कर लेंगे, देन हायर परचेज के बारे में डिस्कस करेंगे, और कल हम इसका जर्नल एंट्री और हाउ टू प्रिपेयर इट डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, कल हम फिर डिस्कस करते हैं।